गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक का एक सवाल कराऊंगी जो कि मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। ना अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ ए बी सी बी एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ पैराबोला। कोई भी हमारे पास में एक कोनिक है, कोनिक के ऊपर 3 कोई बिंदु दिए हुए हैं। उस कोनिक की इक्वेशन है L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा एंड the tangent at these points from a triangle a dash b dash c dash। उस तीनों पॉइंट्स पे जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो उससे एक ट्राइंगल बनता है। तो हमें ये सिद्ध करना है एस ए डॉट एस बी डॉट एच सी इक्वल टू एस ए डैश डॉट एस बी डैश डॉट एस सी डैश। अब हमें एस ए निकालेंगे, हम एस बी निकालेंगे, एस सी निकालेंगे, इसी तरह से एस ए डैश निकालेंगे, एस बी डैश और एस सी डैश, और तीनों को गुणा कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल सिद्ध करेंगे। या कोई भी हमको एक इक्वेशन दी हुई कोनिक की L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इस पे कोई 3 बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो उनसे एक त्रिभुज बनता है ए डैश बी डैश सी डैश, और इस कोनिक की जो नाभि है, लोकस है, वो है एस। तो हमें ये सिद्ध करना है एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी इक्वल टू एस ए डैश इंटू एस बी डैश इंटू एस सी डैश। ना इसको सिद्ध करना हम स्टार्ट करते हैं। हम एक कोनिक की इक्वेशन लिखते हैं। एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होती है, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब हम जानते हैं किसी भी कोनिक में जब भी कोई कोनिक की इक्वेशन होती है उसमें ई की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो हमारा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला होता है। जब ई इक्वल टू 1 होता है तो वो पैराबोला बनता है, और हमको इस क्वेश्चन में कोनिक की जगह पैराबोला लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें ई इक्वल टू 1 रखना है। तो हम इस कोनिक की इक्वेशन में ई इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो ये हो गया L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और 1 प्लस ई कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हम इस समीकरण में जो हमारे पास में है L/R इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास में हम R की जगह तो हम रखेंगे एस ए। ये हमारे पास में एंगल ये होता है कोऑर्डिनेट दिस एस ए इंटू एल्फ़ा। ऐसे क्या है हमारे पास में आर बराबर ऐसे रख देंगे और थीटा बराबर हम एल्फे रख देंगे। तो इससे हमारे पास एस ए एस बी और एस सी आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें रखा L/S A इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से ये देखिए यहाँ से हमने ये रख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस ए हमारा निकल आएगा एस ए इक्वल टू 1/2 L सेक स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। जब ये कॉस स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 नीचे चला जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा। तो हमारे पास में इसी तरह से जब हमने ए पॉइंट का निकाला, इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट का निकालें तो ये बी पॉइंट का हो जाता है एस बी इंटू बीटा, एंगल है इसका। इसी तरह से एस सी इंटू गामा, ये इसका एंगल है। तो यहाँ पर ये एस ए एस बी और एस सी हमने तीनों निकाल दिए, ये तीनों निकल गए हमारे पास में। इन तीनों को हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, एस ए डैश, एस बी डैश और एस सी डैश। तो ये एस ए डैश, एस बी डैश, एस सी डैश कहाँ से निकालना है, पहले हमें इसकी टेंजेंट खींचनी है। तो जो ये हमने टेंजेंट खींची है, ये जो टेंजेंट है हमारी पास में एस ए, ये ए के ऊपर हमने ये टेंजेंट खींची, फिर हमने ये बी के ऊपर फिर हमने ये बी के ऊपर टेंजेंट खींची, और इसी तरह से हमने सी के ऊपर टेंजेंट खींची। अब इन टेंजेंट्स पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, यहाँ पर जहाँ पर कि ए का टेंजेंट और बी का टेंजेंट कटता है, इसे हम ए डैश मान लेते हैं। और ये ए डैश की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एस ए डैश कॉमा एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 होगा। इसी तरह से ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट को हम बी डैश ले लेते हैं, और ये क्या हो गया हमारे पास में एस बी डैश इंटू बीटा प्लस गामा बाई 2। क्यों? क्योंकि ये
बी और सी को क्रॉस कर रहा है। इसी तरह से इसको हम लेंगे, ये होगा हमारे पास में सी डैश पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एस सी डैश इंटू गामा प्लस एल्फ़ा बाई 2। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है एस ए डैश, ये वाली। इसी तरह से हमें निकालनी है एस बी डैश एंड सिमिलरली एस सी डैश। तो अब इन इक्वेशंस को निकालने के लिए, क्योंकि ये दोनों दो टेंजेंट को कट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनती है, तो हम इसके पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। ये देखिए, हमने एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखी यहाँ पर, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एल्फ़ा। ये पॉइंट ए डैश के ऊपर लिखी हमने। इसके बाद में इसमें हम ई इक्वल टू तो 1 रख देंगे, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन है। और पॉइंट ए पर ये जो थीटा है, ये हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाता है, क्योंकि ए डैश पॉइंट है हमारा, ये ए डैश जो पॉइंट है, ये दो टेंजेंट कौन सी है, ए टेंजेंट और बी टेंजेंट को कटने से बनता है। तो ए का एंगल हमारे पास में अल्फ़ा है और बी का एंगल हमारे पास में बीटा है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से हमको निकालना है, तो वो हमने ये निकाला है आर्टिकल में डाल के। हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के टेंजेंट को रखेंगे और दो टेंजेंट को आपस में लिख करके, और उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो थीटा आएगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको रख देते हैं। इसमें हमने लिख दिया, तो हमारे पास में क्या है, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के ध्रुवांतर रेखाओं के समीकरण क्या हो गए, एल अपॉन एस ए कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस एल्फ़ा। हमने यहाँ पर थीटा की जगह एल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 रख दिया और आर की जगह हमने एस ए डैश रख दिया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में ये आया। अब इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी, या इसको हम इस तरह से लिखें, एल्फ़ा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस बीटा बाई 2 माइनस एल्फ़ा बाई 2। तो ये हमारे पास में क्या फार्मूला बनेगा, कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी, और ये होता है ट्वाइस कॉस सी माइनस डी। तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एस ए डैश निकालेंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, है एल अपॉन एस ए इक्वल टू ट्वाइस, ये देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा कॉस बीटा बाई 2 प्लस इंटू कॉस एल्फ़ा बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एस ए डैश को ऊपर ले जाएंगे तो एस ए डैश इक्वल टू 1/2 एल कॉस बीटा बाई 2 कॉस एल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एक एस ए डैश की समीकरण निकल के आ गई। क्या निकली है, एस ए डैश इक्वल टू 1/2 एल सेक बीटा बाई 2 सेक एल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से हम जो डायग्राम से हम दो इक्वेशन लिख लेंगे, पॉइंट सी डैश पे निकाल लेंगे, इसी तरह से पॉइंट बी डैश पे निकाल लेंगे, जिस तरह से हमने ए डैश पे निकाली है। और इनको हम इसी तरह से लिखेंगे, एस बी डैश इक्वल टू 1/2 एल सेक गामा बाई 2 एंड सेक बीटा बाई 2। ये जो एंगल है, ये जो दो रेखाएं काटती है उन रेखाओं का जो एंगल है उसको हम यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से एस सी डैश इक्वल टू 1/2 एल सेक एल्फ़ा बाई 2 सेक गामा बाई 2। अब हम इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 को गुणा करें और इक्वेशन नंबर हम 2, 3 और 4 को गुणा करेंगे तो वो हमारे पास में सेम आएगी। जैसे हम यहाँ लिखते हैं एस ए इक्वल टू 1/2 एल इंटू सेक स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 एल इंटू सेक स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से एस बी इक्वल टू 1/2 एल सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड एस सी इक्वल टू 1/2 एल सेक स्क्वायर गामा बाई 2। दैट इम्प्लाइज एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी इक्वल टू हो गया 1/8 एल क्यूब सेक स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 सेक स्क्वायर गामा बाई 2। सिमिलरली अगर हमारे पास में एस ए डैश इक्वल टू है
1/2 L sec beta by 2 sec alpha by 2 S b dash equal to 1/2 L sec gamma by 2 sec beta by 2 and S c dash equal to 1/2 L sec gamma by 2 sec alpha by 2 and sec gamma by 2। अब अगर इन तीनों को हम गुणा करें तो एस ए डैश इंटू एस बी डैश इंटू एस सी डैश इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/8 एल क्यूब सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक अल्फ़ा है, यहाँ भी सेक अल्फ़ा है, तो सेक स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, सिमिलरली सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड सेक स्क्वायर गामा बाई 2। तो ये जो हमारी समीकरण है ये वाली, ये समीकरण नंबर ए और ये समीकरण नंबर बी। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी सी दैट एस ए इंटू एस बी इंटू एस सी इक्वल टू एस ए डैश इंटू एस बी डैश इंटू एस सी डैश। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसे करिए, और कोई भी कमेंट्स में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में जा कर के इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।